So today we have a question from the chapter Area under the Curves। ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व्स xy plus 4y that is equal to 16 and x plus y that is equal to 6 is equal to how much। यहाँ पे हमको दो कर्व दिए गए हैं। एक जो है पहला वो है एक्स वाई प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 16 एंड दूसरा जो है वो लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6। इन दोनों के लिए अगर हम ग्राफ प्रिपेयर करें तो ग्राफ में इन दोनों से कवर होता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो जो हमको कर्व गिवन है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन है हमारे पास उसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स वाई प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 16। इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16। सो y दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16 अपॉन x प्लस 4। अभी यहाँ पे y दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स प्लस 4 हमको फंक्शन मिला, तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा वो हमको कैसे पता चलेगा। तो हमको पता है कि 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ है वो किस तरह से होता है। तो 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन एक्स तो है लेकिन ऊपर क्या है 16 है, नीचे क्या है प्लस 4 है, तो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा ही। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है वो यहां से पास नहीं होगा, तो वो कहां से पास होगा तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इस वाले फंक्शन में अगर हम एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0, सो 16/4 दैट इज 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ है वो कहाँ से पास होता होगा, y पे 4 में से पास होता होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली हमने हमारी एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने हमारी वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स वाई ओरिजिन 0। ये वाला जो ग्राफ है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा 4। अभी यहाँ पे फर्स्ट जो कर्व था उसका ग्राफ हमको मिल गया। अभी सेकंड जो लाइन है उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, वो तो सिंपल चीज है। लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इस वाले फंक्शन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y दैट इज इक्वल टू क्या होगा 6, एंड उसी तरह से y की जगह पे 0 पुट करें तो x दैट इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो y पे 6 आएगा कुछ यहाँ पे एंड x पे 6 आएगा कुछ यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर ले अगर हम, तो ये वाला कर्व एंड ये वाली लाइन इन दोनों से कवर होता हुआ ग्राफ में जो एरिया है वो कितना होगा, तो ये वाला एरिया होगा। तो ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए एंड ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अभी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइन एंड कर्व का। तो उन दोनों के इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस x, सामने जाएगा तो माइनस x, सो 6 माइनस x लिख सकते हैं। ये वाली जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y की जगह पे पुट करेंगे 6 माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 6 इंटू एक्स दैट इज 6x प्लस 6 4 दैट इज 24
माइनस एक्स जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 16। ये इस साइड प्लस है, सामने ले लेते हैं माइनस, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x दैट इज प्लस 2x। 24 इस साइड प्लस, ये 16 सामने जाएगा तो माइनस 24 माइनस 16 दैट इज 8, सो प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, उसको रिमूव करना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमको पता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए 8 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो 4 टू जा क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पे साइन हमको क्या चाहिए, माइनस, तो 4 की साइन माइनस, 2 की साइन क्या आएगी, प्लस। मिडल जो टर्म है उसकी जगह पे ये वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो x कॉमन, अंदर क्या बचा, x माइनस 4। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन, तो अंदर बचा x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम मिल गए तो इसका क्या हो जाएगा, रीग्रुपिंग। सो x प्लस 2 एंड x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो क्या होगा, x दैट इज इक्वल टू माइनस 2 एंड दूसरी x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, -2, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 4। अभी यहाँ पे हमने ये जो एरिया है वो किसके बीच में आता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी इसका यूज करेंगे एंड इंटीग्रेशन का यूज करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एरिया की फॉर्मूला। एरिया की जो फॉर्मूला है वो होती है एरिया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 y dx। अभी ये चीज आपको याद रखनी है, हमने यहाँ पे लिमिट जो है वो कहाँ पे ली है, x एक्सिस। तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, y को बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आया, y dx एंड इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे किस, ये वाला अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो किस इक्वेशन में से किसको माइनस करेंगे किसको प्लस करेंगे तो हमको ये वाला एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो पुट कर लेते हैं, x1 टू x2 जो है वो लिमिट है। सो -2 से लेके 4 तक वो क्या है, हमारी लिमिट है। अभी यहाँ पे अगर हम ये लाइन के इक्वेशन को विद द लिमिट -2 टू 4 इंटीग्रेशन करते हैं तो ये नीचे वाला पूरा एरिया हमको मिलेगा, लाइन के नीचे वाला -2 से लेके 4 के बीच वाला पूरा एरिया मिलेगा। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है तो उसको माइनस कैसे करेंगे, तो जब हम -2 टू 4 लिमिट लेके ये वाले कर्व को उस लाइन के इक्वेशन में से क्या करें, माइनस करें, तो ये बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा क्योंकि नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन विद द लिमिट -2 टू 4, दोनों में लिमिट क्या है, कॉमन। सबसे पहले किसका इक्वेशन आएगा, लाइन का इक्वेशन। अभी लिमिट एक्स एक्सिस पे है तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे इक्वेशन में, y को। तो इस वाले इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाए सो x सामने चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस एक्स। उसमें से अगर हम माइनस करें इस वाले कर्व को, कर्व का जो इक्वेशन है उसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए, वो पहले ही हमने बनाया है ऑलरेडी, y दैट इज इक्वल टू क्या था, 16 अपॉन एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे -16 अपॉन एक्स प्लस 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे
6 जो है वो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x। सो यहाँ पे 6 इंटू क्या आएगा x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक पावर इंक्रीज होगी, जो पावर इंक्रीज हुई वो आएगी डिवीजन, माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है, तो उसका भी इंटीग्रेशन सेम होगा ln x प्लस 4। 16 जो है वो कांस्टेंट है, तो 16 वैसे का वैसा, इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस 4, लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 4 तक। अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट सबसे पहले x की जगह पे 4 पुट करेंगे, लोअर लिमिट उसके बाद -2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाइड। तो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 4 पुट करें तो 4 इंटू 6 दैट इज 24, माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा 16 डिवाइड बाय 2, माइनस 16 ln, यहाँ पे 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। ये फर्स्ट अपर लिमिट के लिए पोर्शन कंप्लीट। माइनस लोअर लिमिट क्या है x की जगह पे पुट करेंगे -2, तो यहाँ पे -2 पुट करें, -2 इंटू 6 दैट इज -12, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 बाय 2, -16 यहाँ पे ln -2 प्लस 4 दैट इज 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। सो 24 माइनस 8 दैट इज 16, -16 ln 8, -12 -2 -14, माइनस आगे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, ये माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस क्या हो जाएगा +16 ln 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 16 प्लस 14 दैट इज 30, इन दोनों में से माइनस को कॉमन एंड 16 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा ln 8, माइनस यहाँ पे क्या बचा ln 2। अभी हमको पता है लॉग में साइन क्या है माइनस है, तो क्या होगा डिवीजन। सो हम लिख सकते हैं 30 माइनस 16 ln 8 बाय 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4। तो यहाँ पे 30 माइनस 16 ln 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2/2। हमको पता है लॉग में पावर जो है वो यहाँ पे आ जाती है, आगे आ जाती है। सो फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या होगा 30 माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो 16 2 ज़ा क्या होगा 32 ln 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 30 माइनस 32 log e बेस 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यानी ये वाला जो एरिया है वो कितना होगा 30 माइनस 32 log e बेस 2